पारिजात के पौधे के बारे में मैं अभी आपसे बताने जा रही हूँ। हेलो दर्शकों, तो आप भी इसका पारिजात का पौधा बहुत ही हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व और खासी इसका पौराणिक महत्व है। वास्तुशास्त्र के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा शुभ और कल्याणकारी। तो हम आपको ये कहना जा रहे हैं, जो पारिजात का पौधा जिसे आप श्रृंगार का पौधा भी कहते हैं, ये घर में जरूर लगाना चाहिए। इससे सुख समृद्धि घर में आती है, नकारात्मकता दूर होती है। यूँ कहिए जो ये इस पौधे पे तो हनुमान जी वास करते हैं, तो ये फूल जो है लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। इसकी तो मतलब बोलते हम रह जाएंगे, कहते रह जाएंगे, लेकिन इसके गुण और इनकी तारीफ और इसके बारे में बोलते रह जाए तो बोल नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ खास मुख्य बातें मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, कहने जा रही हूँ। आप लोग भी इसके बारे में परिचित होइए और जानकारी लीजिए। जैसा कि मेरा चैनल ही अनुभव का, तो मैं सिर्फ अपने अनुभव बोल रही हूँ, जो हमें पता है, जो हमें बचपन से सुना है, देखा है, जो उसके बारे में हमें पता है, वो हम आप तक कर रहे हैं। इसके लिए मैंने कहीं कुछ पढ़ा न देखा न कुछ। मैं जो अपने परिवार से, अपने आपसे जो पता है, वो मैं आपसे कहने जा रही। ये हर श्रृंगार का पौधा जो है, समुद्र मंथन के समय 9 रत्नों में से एक ये भी रत्न पौधा निकला था, जिसको इंद्र भगवान ने अपने साथ स्वर्ग को ले गए। तो किसी वजह से कृष्ण भगवान को इंद्र भगवान ने, जो इंद्र जी ने, जो कृष्ण भगवान को किसी वजह से, किसी बहुत लंबी चौड़ी वीडियो हो जाएगी, पता तो सब कुछ है, मैं बताने लगूँ तो बहुत 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो मैं यही, किसी वजह से कृष्ण भगवान को इन स्वर्गलोक में जाना हुआ इंद्र भगवान के बुलाने पे, तो वहाँ पे ये पौधा उन्हें और फूल मिला, तो ये आके रुक्मिणी को दिए, तो वो उनको बड़ी खुशबू लगी। तो सत्यभामा को भी किसी देवता लोगों ने उसका है, जो देखो ये पौधा, वो जीत किए जो हम भी ये पौधा हमें चाहिए स्वर्ग से, कृष्ण भगवान को ये के। तो जैसे भी वो सत्यभामा के साथ वहाँ गए और स्वर्ग को गए, और वहाँ नारद जी से कहा जो ये पौधा चाहिए, तो वो नारद जी ने बहुत अपना मतलब कुछ अपना तरीके से उन्होंने कुछ स्ट्रेटजी लगाई, कुछ ये लगाई, अपनी भाषा में कहूँ तो वो पूरा मट्टी के साथ कैसे कैसे उसको ये अपना ये करके वो पौधा ले आए। और कोई किसी ने उनका विरोध किया तो मट्टी फेंक दी और पौधा धरती पे ले आए। तो ये तो बहुत 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 कहानी है। तो ये धरती, स्वर्ग से लाया हुआ धरती पे ये पौधा है। इतना खुशबू होता है इसमें, जो आप ही सोचिए, शाम में अगर आपके आसपास कहीं पौधा है तो आप बिलीव नहीं करेंगे जी इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है। तो मैं भी अभी, ये सिर्फ 2 ही महीना खिलता है, मैं भी अभी पूजा में, नवरात्र पूजा में मैं खूब चढ़ाई, और जब वो थाली में निकालती थी तो इतना खुशबू करता था, इतना खुशबू करता था, जो क्या बताऊं। और ये इनको कुछ अपना पौराणिक बातें हैं, बहुत सी बातें हैं जो ये दिन में नहीं खिलते हैं, ये शाम से ही खिलना शुरू होते हैं और सुबह तक ये जमीन पे गिर जाते हैं। लेकिन इस फूल का सबसे खासियत है, आप पेड़ से तोड़ ही नहीं सकते हैं, और ये जमीन पे ही गिरता है। अगर जमीन से ही उठा के लोग भगवान को चढ़ाते हैं, ये अपवित्र नहीं होता है जहाँ भी गिरा है। और थोड़ी सी तो अपनी भावना तो होता ही, गंदा जगह ये है, लेकिन ये फूल आप कहीं से भी जमीन से ही उठाना होगा, उठाते ही हैं बहुत। और हर भगवान को ये बहुत पसंद है। अब आप यूँ ही समझिए ना, ये स्वर्ग से लाया हुआ पौधा है, और ये इसकी खासियत, इसकी खूबसूरती इतनी अच्छी होती है, नारंगी रंग का डंठल और सफ़ेद। तो हम ये कहेंगे ये पौधा घर में जरूर लगाना चाहिए। इससे आपको नकारात्मकता और सुख समृद्धि आती है। ये तो इसकी एक खासियत हुई। दूसरी, ये औषधीय पौधा भी है।
मैं आपको बता दूं, जो हमें अगस्त में 2015 के अगस्त को मैं बेड से उठी और उठते ही मेरा पैर एकदम चौक कर गया, घुटना खड़ा ही नहीं हो पा रही थी। इतना कुछ हुआ, इतना कुछ हुआ, मैं बता नहीं सकती हूँ। जो गंगाराम, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो गंगाराम हॉस्पिटल से मैंने ट्रीटमेंट लिया, वहाँ चेक किया, उन्होंने कहा जो ऑपरेशन ही इसका इलाज है। बहुत कुछ हुआ, एम्स दिखाया, फिर भी और इधर उधर बहुत जगह दिखाया। मैं जिद में आ गई, मैं चाहे कुछ हो जाए, मैं ऑपरेशन तो नहीं कराऊंगी। जो भी हो, मैंने बहुत तरह का ट्रीटमेंट और ये वो तो हुआ ही। मैं ये पौधे का, इस हरसिंगार के पत्ती का मैंने काढ़ा पीना शुरू किया। थोड़ा लंबा टाइम तो लगा, और ये भरोसा भी नहीं होता है सही में क्या ठीक हो जाएंगे, लेकिन हुआ। ये मैं आपसे शेयर करने के लिए बहुत अंदर से प्रेरित हो रही थी, जो ये बताना चाहिए। तो मैं इसको काढ़ा पीना शुरू की। ये थोड़ा सा लगेगा जो कैसे पिए कहा, देखिए आप गमले में इसको अच्छे से लगा सकते, कोई बड़ा गमला में लगाइए, और इसका इसकी पत्ती को, और इसको क्या करना था, 7 पत्ती को, 7 पत्ती लेके शाम में उसको अच्छे से धो के, और उसको मिक्सी में थोड़ा चटनी की तरह एक बार एक राउंड मिक्सी में चला दीजिए, और उसको पानी में खौला लीजिए। पानी में खौला के समझिए कि जो मान लीजिए आपने 1 गिलास पानी दिया तो आधा गिलास पानी हो जाए तो उतना तक छोड़ दीजिए, या 2 गिलास पानी दिया तो 1 गिलास पानी, तो इतना तो नहीं, लोग 1 कप या 1.5 कप पी पाएंगे, तो 1 गिलास पानी दे दीजिए, आधा जल जाए, छोड़ के ढक के छोड़ दीजिए। इसको सुबह छान के सुबह सुबह पीजिए। मैं कहती हूँ, सर्दियाँ आपसे चैलेंज देती हूँ, ओवर श्योर ये बहुत फायदे करेंगे। आप 10 दिन पीते पीते फील करेंगे जो घुटना आपका आराम दे रहा और चलने में आपको परेशानी। तो इसको क्या होता है, कंटिन्यू नहीं पीना चाहिए। जब अभी आप ज़्यादा परेशानी में हैं तो आप 15 दिन तक पीजिए, फिर आप इसको ब्रेक कर दीजिए 8 दिन के लिए। फिर इसके बाद आप हर 8 दिन पीजिए, 8 दिन छोड़िए, 8 दिन कंटिन्यू नहीं पीना चाहिए। इसमें कुछ ये गर्म भी होता है, और इसके थोड़ा कुछ ब्रेक करके पीने से सही रहेगा। और इसकी पत्तियाँ, इसके फूल, कैसा भी आपको बुखार लगा है वो उसमें भी फायदा करता है। इसके फूल को आप पीस के बालों में लगा लीजिए, बाल चमकीला, स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए इतना फायदेमंद होता है जो मैं क्या बताऊँ। तो हरसिंगार का पौधा बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद है। ये वास्तुशास्त्र के भी, खुशबू से भी, और इसकी खूबसूरती सुंदरता से भी, और भगवान को प्रिय है उसके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। आप इसको घर में जरूर लगाइए और सुख समृद्धि को पाइए। राधे राधे। हेलो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हरसिंगार का फूल है, कितना खूबसूरत है। इसकी डंडल देखिए कितना ऑरेंज कलर का, और इसकी पत्तियाँ और इसके पत्ते, इसके जड़, सब कुछ बहुत ही हमारे जीवन में, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और फायदेमंद। इसके पत्तियों के काढ़ा से तो पुराना से पुराना खांसी, सर्दी, बुखार जो भी है ये तो खत्म होता है। पेट में कृमि है वो भी दूर होता है। शरीर में कैसा भी सूजन है उसको, उसके लिए भी फायदेमंद है। और डायबिटीज के लिए भी ये बहुत फायदेमंद, सुबह सुबह अगर पिए तो डायबिटीज हमारा कंट्रोल रहता है। तो इस तरह से कहें कि इसके हर चीज़ बहुत ही फायदे। इसके जड़ से तो इतने टोटके किए जाते हैं, और सच में कारगर भी होता है। तो मैं यूँ कहूँ कि हरसिंगार का पौधा बहुत ही फायदेमंद हमारे जीवन में। इसके जड़ को लेके लक्ष्मी जी के पास लाल कपड़े में बांध के रख दीजिए, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही फायदा होगा। आपको नौकरी में उन्नति होगी, किसी तरह का बाधा विघ्न चल रहा है आपके लाइफ में, उससे मुक्ति मिलेगी। शादी में किसी तरह का अड़चन आ रहा, परेशानी आ रहा, तो शादी के लिए कहते हैं जो इसके फूल को आप नारंगी रंग के कपड़े में और 7 हल्दी के गांठ को लेके बांध के आप रख दीजिए गौरी जी के सामने, तो शादी में आपको जल्दी
और कोई भी बाधा अड़चन दूर होगा। तो कई तरह के इसके इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं। इसके फूल को हम बाल में लगाते, बाल में भी चम इस तरह से ये गुणों से भरे पड़े हैं।